मंच का संचालन कर रहे हमारे अंचल सचिव साथी गुणेश्वर जी, मंच पर उपस्थित हम सबों के गार्जियन, जिला पार्टी के नेता राम पदारत्ता, हमारे किसान नेता जिला के कॉमरेड राजेंद्र चौधरी जी, अंचल के नेतृत्वकारी साथी, आज के इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए छौराही प्रखंड के विभिन्न पंचायत से बढ़े चढ़े साथी और बाजितपुर की क्रांतिकारी धरती के हमारे जाबाज साथी, इस श्रद्धांजलि सभा में सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करवाने वाली हमारी क्रांतिकारी माँ बहन, मैं कुछ कहूँ केवल बेगूसराय जिला कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके 11,500 पार्टी सदस्य हैं, उन तमाम पार्टी सदस्यों की ओर से इस पार्टी सदस्य के पीछे विभिन्न संगठनों में किसान, मजदूर, नौजवान, ट्रेड यूनियन संगठनों में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ता की ओर से अपने जाबाज लड़ाकू युवा महिला संजू देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस संकल्प को दोहराते हैं कि संजू, आपकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। बेगूसराय जिला की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास शहादत और कुर्बानी का रहा है। हमने 120 साथियों की शहादत दी है। बाजितपुर में भी हमने इससे पहले भी शहादत दी, साथी रामजीवन का, और आज संजू की शहादत अगर हुई है तो वो शहादत एक बार फिर से हमको इस बात के लिए ललकारा है कि संघर्ष में हम पीछे नहीं हटेंगे। संजू कोई छिप के कहीं बैठी हुई थी और उसको किसी ने धोखे से मार दिया, बल्कि लड़ाई के मैदान में जब हम लड़ते हैं, जाहिर बात है कभी दुश्मनों का घात हम पर आघात पहुंचाता है, हमारे भी साथी मरते हैं। हमने 120 शहादत दिया है, लेकिन आपको बता दें कि 120 साथी, जिसमें एमएलए, मुखिया, प्रमुख सहित हमारे मारे गए, किसी ने पीठ दिखा के घर में छुप के नहीं मरा। वो लड़ते हुए सीना में गोली खाया, सर पर लाठी का वार सहा और लड़के मरा। ये हमारा इतिहास है, हमारा ये इतिहास है बेगूसराय जिला के अंदर और पूरे राज्य और देश के अंदर। हमने शुरू से लेके आज तक कुर्बानियां दिया है समाज को बदलने के लिए। बदलाव की लड़ाई, समाज में बेहतरी की लड़ाई, हमारा समाज में हर गरीब को मान और सम्मान मिले, इसकी लड़ाई लड़के हमने शहादत दिया। और आपको हम याद दिला दें, इस बेगूसराय जिला में
हमारी मुसहर बहनें, मुसहर जाति जो सबसे समाज के अंदर कमजोर मानी जाती है, वो मुसहर जाति की बहनें अपने 4 साल के बच्चे को गोद में लेके बखरी के अंदर, नाम आपने सुना होगा सलौना महंत, एक भूस्वामी है नदैल महंत है, नदैल मनी जगह का नाम है। वो बड़ा भाई जमींदार, गुंडे की जमात, पुलिस पलटन का ताकत, उसके जरिए गरीबों के हक और अधिकार को कब्जा किए हुए था। और जब गरीब अपनी जमीन पर जाना चाहा तो इकट्ठा करके कहा जो आएगा सबको गोली से उड़ा देंगे। हमारी मुसहर बहना इकट्ठा होके मर्दों को कहा आप पीछे रहो, हम पहले लड़ेंगे तब तुम लड़ाई के मैदान में आओगे। और गोलियां चली। 4 साल का जो बेटा उनके गोद में थे रंजीत मुखिया, याद रखिएगा, और रंजीत मुखिया को गोली लगी, उसके खून बहे, लेकिन वो बहना रुकी नहीं। सलौना महंत के उस मस्जिद मंदिर पर जाकर के लाल झंडा को गाड़ दिया और सबको, सब सिपाही और गुंडे तबके को भाग करके कहीं शरण लेना पड़ा। सलौना की जमीन बटी, नावकोठी एपीएस ट्रस्ट की जमीन बटी। हम कहना चाहते हैं कि ये दूसरा वाकया है जब हमारी बहना मैदान में कमान को संभाला, दुर्गा बनके हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे पुराने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, जिनका दिल धड़कता था। मैं आपको साफ साफ ये भी बताऊं, बहुत लोगों को मन घबराता था, दलाल लोग कब्जा कर रहा है, मालिक की चाटुकारी करके हमको हक से बेहक कर रहा है और हमारा दिल धक धक कर रहा है। उस धक-धक को अगर किसी ने तोड़ा तो ये बता रहा है कि हमारी बहना ने जो सीना तान के घुस गया उसके जमात में। मरेगा जिएगा क्या होगा, मर गई हमारी बहना, नहीं भी मर सकती थी, धोखा में लग गया, बेघट लग गया। थोड़ा सा होता है कभी कभी लड़ाई में, कहां लग जाएगा क्या होगा, मार के चली आती, भगा के चली आती, भगा भी दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेघट लग गया और वो हमारी बहना चली गई। हमें इस बात की याद दिलाता है कि जब सलौना महंत के खिलाफ रंजीत मुखिया की शहादत ने जमींदारों को जमीन से महरूम करके तमाम गरीबों को अधिकार दिलाया, तो संजू देवी की शहादत भी इस बाजितपुर की धरती पर उन जमींदारों को जो अब सामने सामने नहीं लड़ सकते, दलाल को कुछ फसला पटिया के फुसला के, हमारे बीच में भी कुछ लोगों को लोभ लालच दे के फुटंगर करके, जाति धर्म का तरह तरह का भरमा के, जो फूट डाल के अपनी उल्लू सीधा करते रहे हैं। संजू देवी की शहादत उन तमाम को मिटा करके एक बार फिर से इस बाजितपुर को आजाद करेगा और उन जमींदारों को यहां से भागना पड़ेगा। इसमें हमको कहीं दो मत नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ उपस्थित अपने तमाम माँ बहन को क्रांतिकारी अभिनंदन करूंगा कि आपकी शहादत, आपकी बहन की शहादत
अगर आप इसी तरह से एकजुट रहेंगे, आंख में आंसू जरूर है। संजू को हम ला नहीं सकते। संजू के जब इस नाबालिग बच्चे को देखते हैं, आंख से आंसू जरूर गिरता है, लेकिन आंसू के साथ साथ मन में अंगारे भी पैदा होते हैं, और आपके दिमाग में भी अंगारा पैदा रहना चाहिए। लड़ाई बड़ा जबरदस्त है। हम किसी की जमीन हड़पना चाहते हैं क्या? हमारी राजनीति किसी की धन दौलत को हड़पना है क्या? हड़पना नहीं है। ये हम मान के चलते हैं, और हमारा ये विचारधारा कहता है कोई माँ के उदर से जमीन को पैदा करके नहीं लाया है। हमारी जमीन, हमारी जायदाद, हमारी दौलत को गलत तरीके से हड़प लिया, जालसाजी करके हड़प लिया, 1000 बीघा का मालिक बन गया, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। उसके खेत में कटैया और उर्सा जो है सो पैदा लेता है। उस जमीन को हम कहते हैं ये हमारे बाप दादे की थी, तुमने जालसाजी करके इसको कब्जा किया, और इसलिए वो जमीन हम गरीबों के बीच आना चाहिए। उसको जोताबाद करके हम देश को उत्पादन करेंगे, चाहे जमीन की लड़ाई हो चाहे दूसरा लड़ाई हो। इसलिए हम किसी के धन दौलत को जबरन नहीं, हम मान के चलते हैं, मेहनत हम करते हैं, और मेहनत की मजदूरी हमको नहीं मिलती है। जो हम पैदा करते, जो हम मुनाफा लेते हैं, वो मुनाफा जो हमको मिलनी चाहिए, जितनी हमने पैदावार किया, उसके बिकने के बाद जो आमदनी आई, वो आमदनी का 2 पैसा मुझको देके और कहा तुमको मजदूरी ज्यादा मत मांगो। ये सब जो मुनाफा हुआ है मालिक का न दौलत है। आपको मालूम, हमारी माँ बहन भी समझे इसको, हमारे भाई लोग भी समझे। अभी जो एगो बीमारी चला, कोरोना महामारी का, सरकार इसको घोषित कर रहा है कि बड़का भारी महामारी है, और ये कब तक रहेगा कहना बड़ा मुश्किल है। ये महामारी ने कई चीजों को सिखाया है। हमारे दौलत वाले लोग भी सीख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मजदूर जो सीखे हैं उसको याद रख सकेंगे तब ना। अभी कल हम लोग गए थे कलेक्टर साहब के यहाँ बात करने के लिए। आपके इस जमीन का विवाद पर भी कुछ चर्चाएं चलानी थी, वो हम लोग गए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने ही जानकारी दिया कि आपको जानकारी है कि वहां से जब कारखाना बंद करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से मजदूर चल रहा था कि हमको अब पैसा नहीं है पॉकेट में, अब हम खाएंगे क्या? आज जिस घर में क्वार्टर में रहते हैं उसका मालिक कहता है हमको पैसा दे दो तब क्वार्टर में रहो, और नहीं तो भागो यहाँ से। पैसा पॉकेट में खाने का नहीं है तो भाड़ा कहाँ से देंगे? भाग रहा था। और मजदूर जिस कारखाना में काम कर रहा था, कारखाना के मालिक से गुजारिश किया कि ये भाई, जब तक ये रहेगा तालाबंदी, लॉकडाउन जिसको आप सुनते होंगे, लॉकडाउन ज्यादा अब बुझने लगा लोग, वो लॉकडाउन माने ताला बंद कर देना, घर के ताला लगा देना। वो तालाबंदी जब तक रहेगा तब तक हमको घर में रहने के लिए इजाजत दो, पैसा उसका भाड़ा दे दो, और जब तक तुमको काम नहीं चलेगा, कारखाना बंद रहेगा, तब तक खाना का इंतजाम कर दो, फिर तो कल काम करोगे ना। तो कहा नहीं भाई, हम कहाँ से पैसा देंगे, हमारे पास में पैसा है, हमारा कारखाना बंद हो गया, आमदनी नहीं है। और नतीजा आपको राजेंद्र जी ने चर्चा किया, कुछ राम पदार्थ ने चर्चा किया,
और आप तमाम लोग बहुत गांव घर में हमारी माँ बहन भी अब वो मोबाइल पर वीडियो देखती है, और जो नहीं देखती है सुनती भी है। रेलगाड़ी के पटरी पर सुत रहा, इतना थक गया कि पटरी से अलग हटने का उसको होश नहीं था, और रेल उधर से आया, कचाकच काटते हुए सबको चलाया। मजदूर पैदल पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, कर्नाटक से, तमाम जगह से पैदल भूखा रह के अपने बूढ़े बाप को कंधा पर लेके अपने बच्चे को गोद में उठा करके पैदल वहां से आ रही थी। उस समय ये पैसे वाले कारखाने के मालिक, उनको ये नहीं सूझ रहा था कि ये मजदूर जा रहा है, इसको कम से कम 2 रोटी खिला दे। अगर कहीं खिलाने की बात भी हुई तो गांव के गरीब गुरबा लोग पैसा कौड़ी इकट्ठा करके कहीं लिट्टी खिलाया, कहीं पानी पिलाया, कहीं पर चाय पिलाया। जहां देखा कि भाई ये सब भूखल प्यासल जा रहे हैं, गरीब गुरबा अपना पेट काट करके कुछ पैसा इकट्ठा करके उसको खिलाया। ये कहानी आपको इसलिए कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब कल बताए कि अब पंजाब के कारखाना जो खोल रहा है, तालाबंदी जब खत्म हो गया, इस तालाबंदी खत्म होने के बाद जो कारखाना खुल रहा है, वो कारखाना के मालिक ने बिहार में और बेगूसराय जिला में एसी बस भेजा है। एसी बस बुझने आता है? हमारी माँ बहन आप एसी बस बुझिएगा। एगो एसी होता है जिस घर में अगर लगा दिया जाए और आपको सुला दिया जाए तो 4 घंटा क्या कहता है, 10 घंटा के बाद आपको उठाने जाएगा, उठने का मन ही नहीं करेगा। न उसमें गर्म लगता है, न उसमें किसी तरह का झंझट होता है। यह फूंक काटिएगा, उठने का कोई सवाल ही नहीं है। वो एसी लगा दिया और उसमें आराम से रहिए। बस में एसी लगा के भेज रहा है। और पंजाब में हमारे कारखाना में काम करने वाले मजदूर तुमको एसी बस में ले जाएंगे। उधर से आने के समय कहा तुमको कोई काम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, जाओ पैदल, रेलगाड़ी में कट जाओ, बस में मर जाओ। इधर से आने के लिए जब आप कारखाना खोल रहा है तो कहता है एसी बस दे रहे हैं, एसी बस से आओ। इतना ही नहीं कहा, अब रेडियो अखबार हमारा युवक सब बहुत टीवी भी देखता है, मोबाइल पर तो सब वीडियो देखता है। कहता है दरमाहा दुगना बढ़ा देंगे, तिगुना कर देंगे। जो तुमको 5,000 देते थे 10,000 देंगे, 10,000 देते थे 20,000 देंगे। आओ कारखाना में, अब हमने यहाँ काम करो। तुम हमको चुतिया समझता है? जब हम भूख से मर रहे थे, जब लॉकडाउन किया, उस समय तुमने हमको नंगा करके बेलगा दिया, और जब आज तुमको काम की जरूरत पड़ी है तो हमारी याद आ रही है, एसी बस और दुगना पैसा देके हमसे काम करने के लिए बुला रहे हो। वो प्रवासी मजदूर जाने से इनकार कर रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रवासी मजदूर जाए भी, लेकिन अधिकांश लोग जो जल भर के आया है, अब वो वापिस जाने के मूड में नहीं है। और फंडा फूट गया। दिल्ली में जो सबसे ज्यादा बकवास करने वाला, मन की बात सुनाने वाला नेता एके वो जन्मा है देश में। नाम है सबको पता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग, आपको मालूम है? वो मोदी जी का ही एकमात्र है जो अपनी मन की बात सुनाते हैं। हमारी माँ बहन भी सुन ले, वो दूसरे की मन की बात नहीं सुनते हैं, और वो कहते हैं हम जो कहा वही सब कुछ ठीक है। एक दिन कह दिया ताली बजा दो, आपने जनता कर्फ्यू लगा दो। पता नहीं हमारी माँ बहन भी और हमारे भाई लोग भी, सब लोग बुझा कि शायद तालिया बजेबे तो कोरोना भाग जैते।
अब एक दिन ताली बजा दिया, ये बुझबे नहीं किया। वह बड़ा ठगहर जोगी, वो जो गांव में आएगा, गांव में जोगियारा आर को देखे हैं, एक आध को चोर होता है दाढ़ी बना के, वो पिलुआ पीला जो कुर्ता होता है, वर्दी होता है पहन के, दाढ़ी बना के, टीका लगा के, और वो कौन सी कहता है जो खोटता है, सरंगी लेके घरे घर घूमता है, अब पता लगाता है कि किसके घर में सोना चांदी है, और रात में ओकरे यहाँ अरबस के सोता है, भोरे होकर सोना चांदी साफ करता है। वो बड़ा ही 420 मन न रंगाए जोगी कपड़ा। वही हाल है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। वो क्या क्या वादा किए, और फिर दोबारा जब वादा पूरा करने की बारी आई तो सबको भुला के कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है भाई, हिंदुस्तान को अगर जिताना है तो सब लोग हमारे साथ चले आओ। रोटी की बात छोड़ दो, रोजगार की बात छोड़ दो, भूखमरी की बात छोड़ दो, महंगी की बात छोड़ दो, पाकिस्तान को ठीक करना है। अब पाकिस्तान को ठीक करना है तो सब मुसलमान से फरियाना है। 2019 में एक बार फिर सत्ता पर चले आए, और इस बार जब कोई दाव पेच नहीं लग रहा था, हम लोग पूछ रहे हैं और लोगों को पूछना शुरू हो गया है। आप भी पूछिए, जिस रात जनता कर्फ्यू के बाद इन्होंने कर्फ्यू लगाया, उस दिन इनको मालूम नहीं था कि इस राज्य का 80 लाख लोग जो है सो बाहर है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का उसी तरह से, पंजाब का उसी तरह से, सबके सब बाहर हैं। और कितना बेवकूफ पूछता है, सो आप अंदाजा कीजिए। आज की घड़ी में व्यवहार से सीखिए। टीवी देखने वाला, मोबाइल चलाने वाला भाई, आप सुने होंगे मोदी कहते थे, ए पैसा वाला लोग, ए कारखाना वाला लोग, ये दुकानदारी चलाने वाले लोग, अभी बड़ा ही आदमीयता से पेश आना। जो लोग तुम्हारे यहाँ है उससे भाड़ा घर का नहीं मांगो, उससे खाने में कोई दिक्कत नहीं दो। ए मोदी जी, आपको मालूम नहीं उस खाना में दिक्कत दिया, घर से बेलगा दिया, और कहा कि नहीं जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या को तुमने जेल में बंद किया? एक भी घर से निकालने वाला मजदूर को कारखाना में ताला लगा करके कहा कि अब यहाँ से भागो, यहाँ का क्वार्टर अब बंद हो गया। एक भी पूंजीपति दौलत वाला को तुमने जेल में बंद किया? नहीं किया। और सबको जो है सो बेलगा दिया। उस समय तुमको क्या कहना है? रोज अपील किया, नहीं सुना। और जब वो भूखर लोग जो महीनों भर भूखा रह करके वहां किसी तरह से आधा रोटी खा के रहा और बीमारी ले आया अपने देह में, चूंकि बीमारी तो फैलेगी ना, भूखा पेट में ज्यादा ना बीमारी पकड़ती है। जब पंजाब में बीमार पड़ गया, दिल्ली में बीमार पड़ गया, हरियाणा में बीमार पड़ गया, और जब लोग भूख से मरने लगा, कहा कि अब 10 दिन रुक लियो, 20 दिन रुक लियो, 25 दिन रुक लियो, 21 दिन का लॉकडाउन, दोबारा 21 दिन, 1 महीना गुजर गया तो सब पैदल चल दिया। भाई अब जाए के रास्ता होई कि नहीं होई, गाड़ी होई कि नहीं होई, बस होई कि नहीं होई, हम घर जेबे करम, कम से कम भूखलो मर जान, बीमारो होकर मर जान, तो बाल बच्चा पर परिवार से तो भेंट होत। चल दिया। तो ये पागल जो अपनी मन की बात सुनाता है, किसी से बिना पूछे हुए रातों रात जो है तो लागू कर दिया लॉकडाउन, तालाबंदी। उसने अचानक कह दिया कि अब तालाबंदी खत्म। लागू किया उस समय नहीं पूछा, खत्म किया है तब नहीं पूछा। और आपको मालूम, हमारी माँ बहन सब लोग सुनिए, यहाँ वो जिस समय तालाबंदी शुरुआती दौर में था, उस समय 2 गो, 1 गो, 3 गो, 4 गो करके बीमारी बढ़ रही थी। और जब ये
अंतिम दौर आया, बीमार सब वहां हो गया पंजाब हरियाणा दिल्ली में, और वहां से छोड़ दिया। गाड़ी कहा कि अब हम गाड़ियों देते हैं, गरियाने लगा लोग सब, तो कहा अब हम ट्रेनों देते हैं। दूरी बना के बैठना है। अब दूरी बना के भूखल पेट दूरी बनाता है, माथा में आग लगल है, गाड़ी पर लग गया, टिकट कटाने के लिए जुट गया। टिकट कटाने वाला मैदान में जो है सो 10,000 आदमी है, और गाड़ी में जगह 1,000 आदमी को चढ़ने का है। वो 10,000 आदमी डिस्टेंसी बेईमान कितना, सो अंदाजा कर लीजिए। हमारी माँ बहन जरा इसको समझिएगा, ये मोदी कितना 420 है, देश का जो प्रधानमंत्री है, उसने कहा सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे नौजवान साथी कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध करती है, सोशल डिस्टेंसिंग का, सो आपको मालूम है। दूरी, सामाजिक दूरी माने हुआ यादव के अलग दूरी, पासवान के अलग, मुसहर के अलग, भूमिहार भाई के अलग, मुसलमान भाई के अलग। सोशल माने सामाजिक, कहना चाहिए सामाजिक दूरी, ये सोशल दूरी। ये बीमारी कहता है शारीरिक दूरी, देह से देह अलग रख, तो हम देह से देह अलग के बात न करें। ये है 420 मोदी जी का। इस बहाने भी वो दलित अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक पर जो लगातार 5-6 साल हमला किया, इस बहाने भी उसको दरकिनार करना चाहता था। हम धन्यवाद देते हैं, जब प्रवासी बाहर आकर के पैदल चल रहे थे तो मुसलमान भाइयों ने उनको खिलाने के लिए आगे बढ़ के मैदान में आया, पासवान भाई खिलाने के लिए आगे बढ़ के आया। और जिस समय खाने की रोटी लेकर के, बर्तन में पानी लेकर के, नींबू पानी पिलाने के लिए जब पासवान मुसहर पहुंची गया, कोई भूमिहार प्रवासी मजदूर भी नहीं कहा कि तुम मुसहर हो, तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे। जानता है ये मुसहर टोली से पानी आया है, जानता है ये मुसहर टोली से भोजन आया है, जानता है ये मुसलमान भाई के घर से भोजन आया है। किसी ने नहीं कहा, सबने खाया, बड़ा चाव से खाया। कहा 2 दिन के बाद हमको रोटी मिली है, कहा 2 दिन के बाद हमको पानी मिली है। ए बेईमान, तुमने देश को कंगाल ही नहीं बनाया, भिखमंगा बनाने के लिए ले चला है। और अब जब कहता है, क्या कहा माननीय नीतीश जी, हम 2010 की बात करते हैं, मैंने प्रश्न किया था, मुख्यमंत्री जी आप जवाब देंगे, बिहार के मजदूर भाई रोजी रोजगार के अभाव में पंजाब हरियाणा दिल्ली जाते हैं काम के लिए, और मनरेगा योजना की यहाँ लूट हो रही है। मनरेगा के नाम पर ठेकेदारी और बंटवारी हो रहा है, मशीन से काम लिए जा रहे हैं। जवाब आप देंगे? मुझको जवाब उस दिन का याद है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा 10 साल पहले जो लोग था ना बाहर जाने वाला, उसकी संख्या घट गई, पोल खुल गया, पोल खुल गया। ये 80 लाख मजदूर जो बाहर गए, आज नीतीश बाबू जवाब है आपके पास, बिहार का 80 लाख मजदूर बाहर गया। और अब ये झूठा क्या कर रहा है, सबको काम देंगे, सबको काम देंगे। जो बाहर से आया, अरे गांव में जो आया था उसको तो तुम काम देता नहीं था, जो पंजाब हरियाणा चल गया बच गया, उसको तो काम मिलता नहीं था। और जब ये सब लौट के चला आया, कहता सबको काम देंगे। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा, मियाँ की ड्यूटी मियाँ के सर, जो बड़ा बनता है जरा उसी का ड्यूटी का इस्तेमाल कीजिए। आप माँ बहन हैं, हम जमीन पर भी लड़ेंगे, बड़े भूस्वामी जो उसकी दलाली करता है, सत्ता में बैठे लोग, उनके खिलाफ जमीन की लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन ये सबसे जबरदस्त लड़ाई हमारे सामने, ये सत्ता में बैठ के जो हमको झूठा सिखाता है, पढ़ाता है और कहता है, कल कहा तुमको घर से नहीं निकालेगा, घर से मालिक निकाल दिया, कहा तुम भूखा नहीं मरोगे, हम पैसा भेज देंगे। यही नीतीश जी कहे कि एक ठोके खाता में चला जाएगा पैसा, गया सबके खाता में पैसा।
हर महीना 3 महीना तक देंगे 1000 रुपया एक आदमी के प्रति महीना खाता में। क्या गो खाता में अलो में कनिए हिसाब किताब जोड़िए। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता है आप, भाषण खाली नहीं, आप बोलिएगा नहीं रे, उनको मालूम नहीं है, और मालूम है तो कहां जाके बोलेंगे। हमने क्या सूची बनाया, 3 महीना गुजर गया, 3 महीना में 3000 रुपया हमको आना चाहिए खाता में। नीतीश कुमार 1000 रुपया भी सबके खाता में नहीं भेजा। क्या करना है? अभी हाथ उठाइएगा, इसमें से कितने लोगों को खाता में आया पैसा, जरा हाथ उठाइए तो। कितना आदमी को खाता में पैसा आइलो बैंक में? 1000 रुपया हाथ उठवाता क्या करो ने? एको गो ने 500 अले। अरे 500 जनधन वाला अले होता है, 1000 वाला। अब बुझिए, सबको 1000 खाता में जाएगा, 3 महीना तक जाएगा। यहाँ 1000 रुपया 1 महीना का नहीं है। गल्ला दे देंगे खाने के लिए, और गल्ला जब लेने के लिए गया तो कोटा के दुकान में कार्ड लेके पहुंचा हमारी बहन, हमरा छियो 5 गो आदमी, 25 किलो चाहिए हमरा। 25 5 आदमी में 25